नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की राज व्यवस्था में। तो राजस्थान की राज व्यवस्था में हमने जैसे बात की थी कार्यपालिका से संबंधित। तो कार्यपालिका में जैसे हमने जो राज्य विधानमंडल उसके बारे में पढ़ा था। अब आज हमारा जो एक नया टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल तो राज्यपाल एक हम बात करें तो एक जो राज्य होता है उसका एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ये एक तरह से राज्य का हेड होता है राज्य। तो उसी के राज्यपाल उसी के बारे में आज बात करेंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल की बात करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ जैसे फैक्ट बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल क्या होता है, एक राज्य का हेड होता है और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। इसको ऐसा भी कहना ठीक रहेगा, क्योंकि एक केंद्र के मतलब इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा ही तो की जाती है ना। तो क्या होता है कि राज्यपाल क्या होता है कि राज्य का हेड तो होता है, साथ में एक केंद्र के एजेंट के रूप में भी काम करता है या राज्य का प्रमुख होता है। तो हम बात करते हैं, एक अनुच्छेद है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल का मेन जो मुख्य अनुच्छेद उन्हीं से संबंधित एक अनुच्छेद है 153। अनुच्छेद 153 में यह है कि जो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। मतलब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, मतलब हर राज्य होगा उसका एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद है, भाग 5, उसका भी अनुच्छेद 153 है। उसके अनुसार क्या होगा कि भाग 6 की बात कर रहा हूं। तो भाग 6 में जो 153 अनुच्छेद है उसमें है कि जो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब क्या होता है कि एक संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन सातवां संविधान संशोधन 1956। इसके द्वारा क्या होता है कि एक व्यक्ति मतलब पहले क्या था, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल एक व्यक्ति राज्यपाल होगा, मतलब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। लेकिन क्या होता है कि अब क्या कर दिया गया कि 7वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा क्या किया गया कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में। उसके द्वारा क्या किया गया कि ये जो एक व्यक्ति मतलब एक से अधिक से मतलब 2 राज्य, मतलब एक व्यक्ति 2 या 3 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मतलब 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया और उसके द्वारा क्या बताया गया कि एक व्यक्ति ही एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे महाराष्ट्र और दमनदीप, ये कुछ राज्य उनके मतलब एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल होता है। तो इस प्रकार कई राज्य ऐसे होते हैं कि जिनके 2 राज्य होते हैं उनका राज्यपाल सिर्फ एक होता है। तो ये जो प्रावधान किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 था, उसके द्वारा किया गया था। तो राज्यपाल में हम बात करें तो राज्यपाल में क्या है कि जो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 156 के अनुसार। तो हम बात करें जो राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है, यहां तक हम मानते हैं कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात सही है ना, ठीक है। और लेकिन क्या होता है कि 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में और उसके द्वारा क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कि जो राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां, जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, ये राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, मतलब इन शक्तियों पर अधिकार रहता है एक तरह से राज्यपाल का। तो इसमें क्या होगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, मतलब ये सभी जो कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल की स्वीकृति से किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसी को लेकर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 163 163। इस अनुच्छेद में क्या है कि राज्यपाल है जो अपने स्वविवेक की शक्तियां, स्वविवेक से मतलब वो अपनी इच्छा से क्या करता है, स्वविवेक की कुछ शक्तियां दी गई है। स्वविवेक की शक्तियों के अलावा अन्य शक्तियों को प्रयोग करने के लिए क्या करेगा
कि वो जो मंत्रिपरिषद है उस मंत्रिपरिषद और जिसको प्रमुख मुख्यमंत्री उन सभी की सलाह लेगा, मतलब उन सभी का परामर्श और सलाह लेता है जब अगर वो अपने स्वविवेक की शक्तियों के अलावा। ये अनुच्छेद में एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि इसका विपरीता का एक तो बात करें अनुच्छेद 154 में क्या कह रखा है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं, तो यहाँ तक ठीक है, चलो बढ़िया है कि राज्यपाल जो कार्यपालिका शक्ति है उन सभी में राज्यपाल का अधिकार होगा। राज्यपाल मतलब वहाँ पे अपने अधिकारियों के एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपने अधिकारी उन सभी राज्यपाल क्या करेगा, एक तरह खुद या फिर अपने अधिकारियों के माध्यम से उस कार्य को करवाएगा जो भी कार्यपालिका शक्ति है उन सभी को। लेकिन क्या कहता है कि इसका जो एक विपरीत अनुच्छेद है 163, इसमें क्या कहा गया है कि राज्यपाल क्या करेगा, स्वविवेक की शक्तियों के अलावा अन्य शक्तियों में क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह भी लेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आपको हो सकता है थोड़ा मेरा आवाज़ में हो रहा हो कि मैं तबीयत खराब हो रखी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा आवाज़ में थोड़ा इस लग रहा हो, लेकिन जो भी है फिर भी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अनुच्छेद हमारा एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155। अब अनुच्छेद 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करूं 155 अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया, और इसकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है कि इसकी नियुक्ति की जाती है। अब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, मतलब ये एक तरह निर्वाचित नहीं होता। अब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है तो ये क्या हुआ, एक केंद्र का एजेंट के रूप में काम करने वाला, तो ऐसे कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है इसको, एक केंद्र का हेड है मतलब कह सकते हैं, तो जो इसको नियुक्त कर रहा है तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या करवा रहा है, अपने जो केंद्र के मतलब राज्य है उन सभी में काम करवा रहा है इससे, तो एक एजेंट के रूप में कह सकते हैं इसको, तो इसको हम राज्यपाल को एक एजेंट भी कह सकते हैं, केंद्र का एजेंट। ठीक है, अनुच्छेद 155। अब जो नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति किस प्रकार होती है ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि नियुक्ति क्या होता है कि नियुक्ति करने के लिए क्या करता है कि ये मतलब एक क्या करता है कि एक अधिपत्र या को वारंट जारी करता है, एक अधिपत्र या फिर वारंट जारी करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जारी करता है। अब इसको क्या करता है, अधिपत्र या वारंट को क्या करता है कि जो मुख्य सचिव जो सचिव रहता है, जो राज्य का सचिव रहता है, वो उसको पढ़कर सुनाता है और इस प्रकार राज्यपाल को नियुक्ति दे दी जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और ये नियुक्ति के संबंध में कुछ फैक्ट भी है, जैसे एक चीज है कि राष्ट्रपति नियुक्त किस व्यक्ति को करेगा, आखिर में राष्ट्रपति नियुक्त किस व्यक्ति को करेगा, ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई मतलब कुछ किसी के कोई चाय की दुकान लगा रहा है उसी को जाके राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तो नियुक्त तो किसी को कर सकता है, मतलब उसकी क्या योग्यता रखी है कि या फिर मतलब नियुक्त किस व्यक्ति को करेगा, कैसे करेगा हमारा राष्ट्रपति जज कि कौन सा व्यक्ति नियुक्त होना चाहिए। एक तो उसकी योग्यताएं रखी गई, तो योग्यताओं के बारे में अगला अनुच्छेद है उसमें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जो मतलब इसको क्या करता है कि एक तो क्या करता है कि कौन से व्यक्ति को करेगा ये, एक तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए, उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए ताकि वो अपना मतलब राजनीति में ध्यान न लगा कर अपने मतलब एक पूरे सच्चे मन से काम कर सके। अगर वो अपने ही राज्य का रहेगा तो फिर वो अपने राज्य की राजनीति में घुस जाएगा और अपना काम नहीं कर पाएगा राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल को एक निष्पक्ष रहना होता है, किसी पक्ष में नहीं जाना होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो राज्यपाल होता है उसको कौन से व्यक्ति को वो क्या करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा कि वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उस राज्य का नहीं होना चाहिए, और वो किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग में नहीं लेना चाहिए जहाँ तक। ठीक है, मतलब और क्या होता है कि जब भी राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेगा तो इसमें क्या करेगा कि मुख्यमंत्री की परामर्श लेगा, मुख्यमंत्री का परामर्श लेगा। वो क्यों लेगा भाई, मुख्यमंत्री का परामर्श क्यों लेना होगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के मान लो मुख्यमंत्री को कोई व्यक्ति पसंद ही नहीं हो उसको वो कर देता, तो फिर क्या होता है कि जो राजनीति का संयोजन है वो नहीं बन पाता। उसी संयोजन को बनाने के लिए मतलब एक तरह से मतलब दोनों के बीच में तालमेल बैठ सके, उसी के लिए मुख्यमंत्री की सलाह भी लेना जरूरी हो जाता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, इनमें राष्ट्रपति का परामर्श रहता है। तो हमने जैसे अभी बात की क्या की कि अनुच्छेद 153 में क्या बात की कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है, उसमें क्या कहा गया कि एक व्यक्ति क्या करता है कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, अब एक अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 154, उसमें क्या होता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां क्या करते हैं कि राज्यपाल में निहित होती है। तो मतलब क्या करता है कि राज्यपाल होता है
तो ये राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल क्या करता है कि मतलब जो भी शक्ति है केंद्र जो राज्य में लागू करनी है उन सभी में क्या करता है कि अपने या तो खुद या फिर अपने अधिकारियों के माध्यम से वो उन सभी कार्यपालिका शक्तियों को प्रयोग करता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 163, इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां हैं इनके अलावा अन्य शक्तियों को प्रयोग करने के लिए अगर उसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करना है तो उसके लिए क्या करेगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। ठीक है, उसके बाद में अपना अलग अनुच्छेद था 155, उसमें बात की तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति एक अधिपत्र या वारंट जारी करता है। इसको नियुक्ति के लेकर अलग अलग आयोग आए, उन्होंने अलग अलग तरीके बताए, लेकिन अब फिक्स अभी वारंट का ही है, यही है मेन। और उस पर राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये भी एक शर्त भी है कि उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए वो जो जिस व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं राज्यपाल। ठीक है, और दूसरा मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ता है अनुच्छेद 156। फ्रेंड्स मैं थोड़ा माफी चाहूँगा, थोड़ी तबीयत की वजह से थोड़ा हो सकता है आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा मैनेज करके और आगे जो भी है हम करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा चाहे क्लास छोटी कर लेगा, लेकिन ठीक है जितना आपको समझ आ सके उतना रखेंगे। अब हमारा है अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 156। हमने बात की अनुच्छेद 153, 154, 155, अब 56। अनुच्छेद 156 की बात करूँ तो कार्यकाल, जो राज्यपाल का कार्यकाल है। पहली बात तो सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है कि जो उसकी पहली बैठक होती है उससे लेके 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष तक। ठीक है, और अब एक बात है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे या ऐसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से मतलब जब तक राष्ट्रपति उसको चाहे। ठीक है, या फिर वो त्यागपत्र दे तब तक, त्यागपत्र दे तब तक। ठीक है, या उसे बर्खास्त कर दिया जाए तब तक। ठीक है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, त्यागपत्र दे तब तक। तो उसका कार्यकाल के बारे में बात की गई है। ठीक है, और मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब उसको खुद को त्यागपत्र देना हो तो इसको लेकर एक आयोग था, मतलब एक तरह से शर्त रखी गई है कि वो खुद त्यागपत्र कभी भी किसी भी हालत में नहीं देना चाहिए। ठीक है, एक आयोग आया था, पुंछी आयोग 2010 में। कौन सा आयोग आया था, पुंछी। इस आयोग में क्या कहा गया था कि जो मतलब ये आयोग था तो इसमें कहा गया था कि इसको हटाने का भी तरीका बताया गया था, महाभियोग के जरिए हटा सकते हैं विधानमंडल में, लेकिन ये लागू नहीं रहा था बाद में, तो इसके बारे में बात करने से, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी कार्यकाल की बात 156 में की गई है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और त्यागपत्र भी दे तब तक भी रहता है, अगर उसे बर्खास्त कर दिया जाए। इतना ही है अनुच्छेद 56, ज़्यादा अपन को इसमें जाना नहीं है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 157। मतलब इसको जो राज्यपाल नियुक्त करते हैं तो उसकी योग्यता, मतलब उसमें क्या क्या योग्यताएं रहनी चाहिए। तो योग्यताएं, एक तो वो भारत का नागरिक हो। ऑब्वियसली बात है कि जब भी कोई अपनी राजनीति में कोई भी व्यक्ति होगा उसको भारत का नागरिक रहना जरूरी हो जाता है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो भाई, उसकी आयु 35 वर्ष हो आयु। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु, और विधानमंडल में नेता रहने लायक हो, मतलब जो विधानमंडल का सदस्य बनने या नेता बनने लायक हो, तो वो क्या होना चाहिए कि एक विधानमंडल में मतलब सदस्य बनने योग्य होना चाहिए वो व्यक्ति। ठीक है, योग्यता रखता हो, मतलब विधानमंडल में वो सदस्य होना जरूरी नहीं है, अगर वो सदस्य है तो मतलब उस सदस्य रह नहीं सकता और उसे राज्यपाल भी घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो क्या होता है कि विधानमंडल में सिर्फ सदस्य बनने के योग्यता रखता हो सिर्फ, ठीक है, उसकी योग्यता में क्या है, राज्यपाल की योग्यता क्या रहेगी, एक तो सबसे पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और उसकी आयु जो 35 वर्ष हो जानी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। साथ में क्या होगी, जो विधानमंडल है उसमें वो क्या होना चाहिए कि मतलब उसका जहाँ वहाँ का नेता या फिर सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पे योग्यता रखी गई है इसकी। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 158।
अनुच्छेद 158 में इसके पद की कुछ शर्तें रखी गई है, मतलब कुछ शर्तें हैं कि उस हिसाब से मतलब ये शर्तें भी उसको मानना अनिवार्य है। जैसे कि एक रखा गया है कि जो अगर वो राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में, तो राज्य विधानमंडल में अगर वो किसी लाभ के पद पर है, मतलब लाभ के पद पर हो, या मतलब वो ऐसे कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडल में वो सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब राज्य विधानमंडल में वो सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी लाभ के पद पर है तो क्या होता है कि जब भी उसे राष्ट्रपति उसको क्या करता है कि राज्यपाल नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वो राज्यपाल को नियुक्त की जाती है, तो वो राज्यपाल का पद ग्रहण करने के साथ में वो जो उसका पहले का पद था लाभ का वो समाप्त हो जाता है, उसी के साथ में उस पद को उसको छोड़ना होता है। तो ये एक मेन शर्त है, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 159, और उसमें बात की गई अनुच्छेद जो बात की गई है वो की है शपथ की। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 शपथ। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिला, जैसे हमने बात की थी, जैसे केंद्र में हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की कही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो अन्य न्यायाधीश जो भी वरिष्ठम न्यायाधीश है, वरिष्ठम से मतलब जो भी वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि वरिष्ठम से मतलब ज्यादा यही रखा गया कि जो उम्र में वहाँ पे बड़ा होता है। ठीक है, अब इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है। जैसे हमने एक बात की थी अनुसूची तीसरी बात की थी, 3 अनुसूची में हमने क्या बात की थी कि जो मतलब कि जिनमें शपथ की बात की थी, लेकिन हमने वहां पे बात की थी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 लोगों की शपथ का कोई उल्लेख नहीं है अनुसूची 3 में। तो इसी प्रकार राज्यपाल की जो शपथ का है उसका उल्लेख भी अनुसूची 3 में नहीं था, तो इसका उल्लेख रखा गया अनुच्छेद 159 में शपथ का। और इसको शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो कौन दिलाएगा शपथ? ऐसे में क्या करता है कि जो हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश होते हैं उनमें जो भी वरिष्ठम न्यायाधीश होता है वो उसको यहाँ पे शपथ दिला देता है। ठीक है, और ये जो मतलब शपथ किसकी बात की लेता है, मतलब राज्यपाल जो शपथ लेता है वो किसकी बात की लेता है? ये संविधान की रक्षा एंड लोक कल्याण की शपथ लेता है। तो ये किस बात की शपथ लेता है? संविधान की रक्षा करने और लोक कल्याण की शपथ लेता है। तो ठीक है, अनुच्छेद 159 इसमें क्या बात की गई है? शपथ के बारे में, और शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की। इसे जैसे राष्ट्रपति की बात की थी, परिरक्षण, संरक्षण और एक प्रतिरक्षण, तो ये 3 भी उल्लेख हो रहा है इसकी शपथ में, इन 3 शब्दों का भी उल्लेख है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके जो वेतन के बारे में। वेतन जो वर्तमान में अभी जो कानून बने थे उसके बाद में जिसका वेतन रखा गया है वो 3,50,000 यानी 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपये, तो 3.5 लाख रुपए इसका मंथली वेतन है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जो राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल की शक्तियों में जैसे हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी थी, तो वहाँ पे भी हमने अलग अलग शक्तियाँ जानी, जिसकी जो कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। तो इसी प्रकार हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में भी बात करेंगे। राज्यपाल शक्तियाँ, बात आज कर लेते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ, अब कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो जो मुख्यमंत्री, पहली बात तो हम बात करें कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ, जो भी राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, उन सभी को राज्यपाल के नाम से किया जाता है, मतलब उन सभी को राज्यपाल के नाम से किया जाता है कि भाई राज्यपाल इन शक्तियों को करना, बल्कि हालांकि करने का काम मुख्यमंत्री का लेते हैं। एक राज्यपाल एक मुख्य हेड होता है, उसी के नाम से इन शक्तियों का, इसको कार्यपालिका का प्रमुख भी कहा जा सकता है। और ये क्या करता है, जैसे मुख्यमंत्री एंड मंत्रिपरिषद को सब पता है, वो जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो महाधिवक्ता, जो एक मतलब राज्य का बड़ा वकील होता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति। जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग का गठन,
राज्य वित्त आयोग का गठन, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी इसके सदस्य और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और इसी प्रकार जो भी मतलब राज्य में जो भी मेन जो आयोग रहते हैं उन सभी के आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं उन सभी की नियुक्ति, और जो मतलब राज्य के विश्वविद्यालय है, जो विद्यालय इन सभी के जो कुलपति होते हैं, कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। और जो सभी विश्वविद्यालय थे उन सभी का विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल ही होता है। तो इन सभी का कुलाधिपति भी राज्यपाल होता है। तो हमने जैसे बात करें जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में हमने जैसे बात की कि जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने का काम, महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का, राज्य वित्त आयोग के गठन करने का काम, आरपीएससी और भी जो अन्य बोर्ड है जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग हुआ, और इसके बाद में हम बात करें जैसे आयोग, सभी के जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उन सभी की नियुक्ति का काम भी कार्यपालिका का जो रहता है वो रहता है हमारे राज्यपाल का। अब बात करें तो राजस्थान के जो विश्वविद्यालय उन सभी के कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, और कुलाधिपति होता है जो कुलाधिपति वो राज्यपाल ही होता है, मतलब उन सभी का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। तो ये कार्यपालिका शक्तियों में थी। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167, इसके अनुसार क्या है कि राज्यपाल मतलब जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य मतलब जो भी मुख्यमंत्री कुछ भी कर रहा है उन सभी को जानने, मतलब राज्य में क्या चल रहा है इन सभी को जानने का, मतलब एक तरह से मतलब उसको जानकारी रखने का मतलब उसको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 167 के अनुसार, और ये कर्तव्य होगा मुख्यमंत्री को वो इन सभी की सूचनाएं राज्यपाल को दे। तो आज की क्लास में हमने जैसे बात की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में और राज्यपाल से जुड़ी जो नियुक्ति का इसका कार्यकाल और योग्यताएं इन सभी के बारे में। आगे की क्लास में हम जो राज्यपाल की अन्य शक्ति है उन सभी के बारे में बात करेंगे, और राज्यपाल से संबंधित फैक्ट है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।